जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, द मोस्ट अवेटेड वीडियो आईबीपीएस क्लर्क 2024-25 जो एग्जामिनेशंस इसका एग्जामिनेशंस मेंस एग्जाम अभी 13 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया गया है, उसके बारे में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर एक बार आप उसका एनालिसिस कर दीजिए। जिस प्रकार आपने लास्ट ईयर का आईबीपीएस क्लर्क का एक्यूरेट एनालिसिस किया था और जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो एकदम सही साबित हुआ था, उसको लेकर के आए। दोस्तों, हमारी टीम तब से सभी अभ्यर्थियों से, कैंडिडेट से जो हमारे सर्किल में हैं, जो हमसे किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके ये एग्जाम्स की एक्चुअल एग्जाम कैसा आया था, उसका पैटर्न क्या था, कि क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। हमारे पास डाटा लगभग पूरा हो चुका है। कुछ दिनों में मैं इसका एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स पूरी की पूरी वैकेंसीज के साथ पूरा का पूरा एक्चुअल कट ऑफ बताया जाएगा। फिर भी मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक का हमारा लास्ट ईयर का वीडियो जो आपकी स्क्रीन में राइट साइड में शो हो रहा है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2023-24 कट ऑफ, उसका जो प्रेडिक्शन हमने किया था आफ्टर फाइनल वैकेंसी इंक्रीज, वो नहीं देखा है उसको एक बार जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। साथ ही में उसके बाद जो हमारा वीडियो आया था कि हाउ आई प्रेडिक्टेड एक्चुअल कट ऑफ बिफोर रिजल्ट, 98% जो हमने प्रेडिक्शन किया था आईपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट का मार्क्स का, वो एकदम वैसा ही पाया गया। टुडे एवरीथिंग इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, 24/7 इट इज अवेलेबल। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी नए हैं, जो एग्जाम नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, और उसके बाद ही आप हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं पर पूरी की पूरी एक्यूरेसी और क्वालिटी का डाटा आपके सामने हम लेकर के आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो है, इस बार वीडियो में मैं इस बार सारे के सारे नॉट ओनली फॉर ईएसएम, बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। आईबीपीएस ने 2024 का प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को। 3 दिन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और जो इसका मेंस एग्जामिनेशन है वो 13 अक्टूबर को अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है। दोस्तों, इस बार 6128 वैकेंसी एज पर ऑफिशियल आईपीएस नोटिफिकेशन जो कि 1 जुलाई 24 को हमारे सामने आया था, उसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी। हाउएवर द फाइनल वैकेंसी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज बाय 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 वो डेट है जिस दिन आप लोगों की जो मेहनत है साल भर की, उसकी परीक्षा की, उसके रिजल्ट की जो है घड़ी है, वो अगले साल 1 अप्रैल को रिजल्ट आपका आउट होने वाला है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी वो भी बाद में जब हमने आरटीआई के थ्रू रिप्लाई मांगा था उनसे, और जो रिजल्ट हमें फाइनल मिलकर आया था वैकेंसी का इंक्रीमेंट का, वो था 7351। ठीक है, तो इस बार भी आप निश्चिंत रहिए, वैकेंसीज 100% बढ़ने वाली हैं। राइट दोस्तों, 4 पेपर होते हैं आईपीएस क्लर्क मेंस में: इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इन चारों पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं एज पर द एग्जैक्ट पैटर्न जो एग्जाम में मिला था और लोगों ने क्या अटेम्प्ट किए हैं इस बार। सबसे पहले ये देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस का एक और खूबसूरत वीडियो जिसके 12,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं। ये हमारी मेहनत को दर्शाता है, इसको भी आप जरूर देखें एक बार। ओके, इस बार इंग्लिश इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। जो इस बार बड़ा उलटफेर होगा वो इंग्लिश की वजह से होने वाला है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। इंग्लिश का पेपर इस बार हर बार से थोड़ा सा अलग आया है। ये तो नहीं कहूँगा पूरा अलग आया है। आप अगर एग्जाम्स दे रहे हैं, कि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो जो इंग्लिश का पैटर्न आ रहा था, कुछ लास्ट ईयर हमें सुगबुगाहट मिल गई थी कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि एग्जाम का थोड़ा लेंथी बना दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है दोस्तों। एग्जाम को थोड़ा सा घुमा फिरा के और थोड़ा सजग रह के केयरफुल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की जरूरत है। आपको एक होता है ना रीड बिटवीन द लाइंस, वो इस बार उन्होंने फॉलो किया है। जो इस पे पारंगत हैं वो इस बार क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, ट्रिक की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस आप एग्री करेंगे एरर डिटेक्शन के आए थे, और उसमें जो आंसर्स पूछे गए थे, जो क्वेश्चंस की जो वर्डिंग्स थी वो थी कि आपको बताना था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। राइट, जनरली होता क्या है, फिर था कौन सा करेक्ट है, और फिर इनकरेक्ट है, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट बेस्ड एक ऑप्शन दे दिया गया था। तो दोस्तों, होता क्या है, हम आदत रहती है कि हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर करेक्ट पूछा गया है तो वो हम मान लेते हैं कि हर क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा गया होगा। बट इस बार करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, तो आपके माइंड में एक एंड्यू प्रेशर क्रिएट किया गया था। और जो उस प्रेशर को वहाँ पे झेल पाए, उसको अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि टाइमिंग का सारा इफेक्ट रहता है, वो सही आंसर दे पाए हैं। बहुत से लोगों से बात हुई है, लोगों ने इसको सही से आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो थोड़ा सा कट ऑफ और इसका जो आपने प्रेडिक्शन किया है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है आपका रिजल्ट इंग्लिश में स्कोर उतना ना आए। राइट, मैं ऐसे कहूँगा मोटिव टू टफ था।
क्वेश्चंस हैव टू बी रीड केयरफुली, प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स डायरेक्शन मस्ट शुड हैव बीन गिवन। आप लोगों को डायरेक्शन में ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मेंस में आपको टाइम बहुत मिलता है दोस्तों, तो उस टाइम का सदुपयोग करना जरूरी है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। तो एवरेज अटेम्प्ट्स जो मैं मान के चल रहा हूँ वो हैं 15 से 20 फॉर एक्स सर्विसमैन या डीएसएम जो कैटेगरी है, डिसेबल सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, उनके लिए, राइट। फॉर अदर्स जो एवरेज अटेम्प्ट्स में मिले हैं दैट इज 22 टू 26। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, 30-35 भी अटेम्प्ट हुए हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, और अगर डीएसएम कैटेगरी की बात करें तो इसमें हम डीएसएम को भी कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं 15, 16, 17 इसके आसपास कहीं बैठ रहा है। दोस्तों हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन का, अभी आप घबराइए नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा आपके जो एवरेज मार्क्स आएंगे उसी के आसपास कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। अभी हम एवरेज अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स द जीए। आई ऑलवेज से इट इज द रैंक स्कोरर। ये एक रैंक स्कोर करने का सब्जेक्ट होता है। जो लोग कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लगभग आगे पीछे ऊपर नीचे कवर हो जाते हैं, पर जो जीए में जिसने अच्छी मेहनत की होती है, जीए में इसके अच्छे स्कोर आए होते हैं, वो फाइनली मेरिट में आता है। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने डाला था, उसमें मैंने आपसे कहा था, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी थी आपको रिगार्डिंग फाइनल टिप्स मेंस एग्जाम्स के पहले। मैंने मल्टीपल रिवीजन 3-4 महीने का करने को आपको बोला था जीके का। जिन लोगों ने उसको फॉलो किया, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, उन लोगों को बहुत फायदा मिला है उस वीडियो से। जिन लोगों ने वो देखा नहीं, एक बार देख लें। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी मेंस एग्जाम देने वाले हैं या एसबीआई का एग्जाम एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। देखो 80% ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स। ये थोड़ा सा इस बार डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछली बार भी जो पेपर हुआ था या उससे पहले हुआ था तो 6 महीने, और उससे पहले जो पेपर हुआ था 2022-23 की बात करूंगा तो 8-9 महीने का जीके पूछा गया था। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 5-6 क्वेश्चंस थे, बट क्वेश्चंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स हियर इन द जीए, दैट टू इन द मेंस एग्जामिनेशन। ऑप्शंस वर हाईली कंफ्यूजिंग। आपको लग रहा होगा कि यार ये पढ़ा है मैंने कहीं ना कहीं, इसका आंसर ए भी सही लग रहा है, बी भी लगभग सही है, और सी में भी कुछ कमी नहीं दिख रही है, मैं किसको सिलेक्ट करूं, ठीक है। सो कंफ्यूजिंग था, राइट। एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगा यहाँ पे। एक कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द सीनियर सिटीजन का स्पाउच का एज कितना रहता है, क्या क्राइटेरिया है उसका, ठीक है। जहाँ पर इसका आंसर था कि उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, नन ऑफ द अबव, या उसमें जो ऑप्शन रहा होगा वो जिन्हें सेलेक्ट किया होगा उनका आंसर सही है। ऐसे ही एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पूछा गया था, राइट। यूपीआई की न्यू लिमिट क्या है, और एक कहता है आभा आईडी, उस पर डिजिट नंबर्स कितने नंबर की डिजिट्स होती हैं, राइट, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या था कि आपको बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड थी। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, रिटेन किया होगा माइंड में, उनका 100% क्वेश्चन सही हुए होंगे। दोस्तों हम बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट्स की। 20 से 26 फॉर द ईएसएम कैटेगरी अटेम्प्ट अच्छे किए लोगों ने, काफियों ने, मेरी बात हुई है सबसे। एंड फॉर अदर्स कैटेगरी इट इज गोइंग अराउंड 26 to 30। हाउएवर जो उसका फाइनल स्कोर आएगा वो इसमें नहीं रहने वाला है, वो बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। इंपॉर्टेंट टेक अवे, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है ये था, फॉर द जीए एक्यूरेसी मैटर्स। देखिए गैसिंग तुक्का वाला जो काम होता है, जिन लोगों ने मारा है दे हैव टू पे द हाई प्राइस, बिकॉज इट्स द मेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों आप 10 क्वेश्चन करके आइए, पर वो सही करके आइए। होता क्या है, हम बहुत सारे क्वेश्चन हमें लगता है हम आ ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट पाने के लिए 15, 20, 25 अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये मैंने डाटा जो दिया है वो अटेम्प्ट का डाटा दिया है, फिर जो स्कोर आएगा दैट इज डिफरेंट, राइट। और दोस्तों देखिए इसमें क्या चीज़ है, सेफ फेयर जो है उनको वही अल्टीमेटली विनर होने वाले हैं, क्योंकि मोर अटेम्प्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। जो अगेन बात करूंगा लास्ट मिनट टिप्स वीडियो, वो मस्ट वॉच है, उसको आप जरूर देखिए। मैंने आपने स्पेसिफिकली कहा था कि आप 5-6 महीने का जो आपने जितना पढ़ लिया है उतना ही पढ़िए, आगे रेस्ट मत पढ़िए, उसे रिवीजन करिए, और उन दोस्तों को बहुत अच्छा फायदा इस बार हुआ है। ओके, क्वांट बीटिंग द हीट। दोस्तों क्वांट ने इस बार क्या किया है, क्वांट वाज डुएबल। पिछली बार से एकदम अलग, इजी टू मॉडरेट, काफी क्वेश्चंस इजी आए थे, अच्छा लोगों ने काफी स्कोर इसमें किया है। रीजन बिहाइंड द स्पीड मेट्स वाज कवर इन ए प्रोमिनेंट वे। स्पीड मेट्स को काफी इस बार स्थान दिया गया है क्वेश्चंस में। अप्रोक्सीमेशन के काफी क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस आए थे। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे 4 से 5। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, 2 टाइप की नंबर सीरीज आई थी, दो खंडों में दिए गए थे, 2 पार्ट्स में, और डीआई थी, राइट। तो अच्छा स्कोर लोगों ने इसमें किया है इस बार इसका अटेम्प्ट है ईएसएम के लिए 10 to 22 मेरे पास आए हैं, और अदर्स के 35-30 के आसपास का 30-35 के रेंज में अटेम्प्ट्स लोगों ने किए हैं। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा इस बार दिस वाज द टाइम किलर। बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पे, लेंथी था, टाइम टेकिंग था। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है,
मैनी एस्पिरेंट स्टक इन पजल में वो फंस गए। बहुत से लोग ऐसे में जो पजल बहुत इजी लग रही थी पर उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया, तो उसमें जो उनका वो टाइम तो कंज्यूम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ लास्टली वो आंसर तक नहीं पहुंच पाए। इससे क्या होता है ना, मेंस एग्जाम का प्रेशर लग रहता है। जब अगर एक पजल खत्म हो जाती है, एक पजल आपकी गलत हो जाती है, तो 5 नंबर तो जा ही रहे हैं, आपका जो टाइमिंग जा रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। देखिए, क्रिटिकल लास्ट मैं देख रहा हूँ 1 से 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि क्रिटिकल गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चंस क्रिटिकल के पूछे गए थे। 2 मार्क क्वेश्चंस वर दिस टाइम लिटिल बिट टाइम टेकिंग। ओके, एक पजल आया था इसमें जिसमें कि एज और ब्लड रिलेशन को साथ को कंबाइन करके दिया गया था, थोड़ा सा टाइम लगा है इसमें। एक हायरकी का पजल था जिसमें कि क्रिकेट टेनिस कोर्ट के बारे में एक कोर्ट दिया गया था, उसके बारे में लोगों ने इसको मिस किया, पूरा ढंग से पढ़ नहीं पाए, उसकी वजह से वो फंस गए हैं कहीं ना कहीं पे। दोस्तों मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पजल्स को आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। मेंस है, ये मैराथन है, इसमें आपको तुरंत स्प्रिंट की तरह भागना नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। तो रीजनिंग थोड़ा सा इस बार इशू लेके आने वाला है। जो एवरेज अटेम्प्ट्स मेरे को मिले हैं ईएसएम के 10 to 14, और अदर कैटेगरीज के जनरल कैंडिडेट्स के जो मिले हैं वो 18 से 22 तक का एवरेज अटेम्प्ट्स आए हैं। तो दोस्तों द फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या मैं आशा कर रहा हूँ इस बार कितनी सेक्शन कट ऑफ जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले की टिकट बताता हूँ आपको। जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें आपको +-2 का चांसेस आर ब्राइट, राइट। सेक्शन कट ऑफ अक्रॉस ऑल स्टेट्स जो रहता है, भले ही वो ईएसएम, डीएसएम, एससी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ऑल कैटेगरीज विल रिमेन द सेम। ठीक है, सभी का ये सेम रहता है, ऑल स्टेट्स। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है वो वेरी करती है। ओवरऑल कट ऑफ जो होती है वो एज पर योर स्टेट्स के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से वेरी करती है, पर जो सेक्शन कट ऑफ है बिल्कुल सेम रहती है। बिल्कुल भी आप इस बारे में कंफ्यूज ना हो। ओके, हाँ, सेक्शन कट ऑफ आईबीपीएस एग्जाम में, नॉट फॉर एसबीआई बट इन आईबीपीएस एग्जाम इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत से लोगों का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता है, बस सेक्शन में वो मार्क्स खा जाते हैं। बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास अब भी आ रहे हैं, मेल्स में मिल रहे हैं अब भी @excelspnguide@gmail.com पे। आपका भी कुछ क्वेरी आप भेज सकते हैं। लोगों को सेक्शन का डर सता रहा है। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक मस्ट गो थ्रू स्टेट प्रेफरेंस का वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी पब्लिश 2 पार्ट्स में। उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स जिसको लग रहा है कि वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा एलपीटी के लिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वो उसमें ऑलरेडी मौजूद अवेलेबल है, आप उसको देखें। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन कट ऑफ जो आने वाली है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को पता करना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। जीए का कट ऑफ अच्छा अटेम्प्ट होने के बावजूद मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग फ्लो में बह गए हैं, आंसर्स उनको लगा सारे सही थे, पर कुछ उन्होंने गलतियां की हैं। कट ऑफ अराउंड 3 के आसपास रहेगा दोस्तों। इंग्लिश का कट ऑफ इस बार थोड़ा डाउन है, 9 के आसपास रहना चाह रहा है, प्लस माइनस इसमें आप 1.5 से 1 तक का मार्जिन ले सकते हैं। रीजनिंग का कट ऑफ अराउंड मेरे हिसाब से 6 के आसपास रहना चाहिए। क्वांट इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, अराउंड 11 के आसपास ये कट ऑफ रहेगा, +-1 का मार्जिन आप इसमें ले सकते हैं। फिर से कहूंगा, सेशन कट ऑफ अक्रॉस ऑल स्टेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज रिमेन्स द सेम। ओवरऑल कट ऑफ विल वेरी एज पर द स्टेट्स। दोस्तों इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि फाइनल कट ऑफ जो स्टेट वाइज है वो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। फिर भी मैं आपसे एक बार, कुछ समय काफ़ी स्कोर्स लोगों के मिले हैं, बट फिर भी मैं आपसे चाहूँगा आप इसके कमेंट बॉक्स में फॉलोइंग डिटेल्स आपको मेंशन करिए, अपना स्टेट, अपना अटेम्प्ट्स, एक्सपेक्टेड स्कोर जो आपने अटेम्प्ट किया है और आपको कुछ पता चल चुका है कि जैसे जीके में क्वेश्चन क्लियर हैं, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, आपको पता है, तो आपने अटेम्प्ट भले ही होता है 20 किए हों, बट आपके मार्क्स होता है 10 आ रहे हो, तो दैट इज द एक्सपेक्टेड स्कोर। एंड कैटेगरी आपकी क्या है, तो स्टेट, अटेम्प्ट, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी, इसको आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ जो लास्ट वीडियो का उसको जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपके पास फाइनल कट ऑफ का वीडियो लेके आने वाला हूँ 1-2 दिनों के अंदर अंदर। दोस्तों आशा करते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी इसके बारे में बात मैं अभी नहीं करूँगा, अगली वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। और जो हम विभिन्न स्टेट से डाटा जुटा रहे हैं अभी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, और आपको पता ही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, पर जो वीडियो हमारा आता है वो 100% सही और एक्चुअल होता है, एक्चुअल प्रेडिक्शन के आसपास, एक्चुअल कट ऑफ के आसपास होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग, एंड होप यू ऑल विल क्लियर दिस एग्जाम दिस इज ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। जय हिंद, जय भारत।